में से एक है सत्यम शुक्ला जी का काफिला हमारे मंच की तरफ आते हुए और मैं मंदिर के अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी को चाहूंगा कि आप मंच पे आइए। हमारे अध्यक्ष सत्यम शुक्ला जी के द्वारा आज मंच का उद्घाटन होगा कि हमारे यजमान जियान कुशवाहा जी की तरफ से चंदन करते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य अभिषेक डेंटल क्लिनिक अभिषेक गुप्ता का चंदन हुआ और हमारे चाचा डॉक्टर साहब का भी चंदन, हमारे गार्जियन श्री कन्हैयालाल कुशवाहा जी का चंदन, महेंद्र चौरसिया जी का और हमारे भरपटिया से हुए भाई का भी। आज हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इसलिए कि आज समय है ही नहीं है, बस बहुत जल्दी औपचारिकता पूरा करते हुए संजय कुशवाहा जी, अरे भाई एक माला तो कम से कम बनता है, आप आइए यहाँ। सिर्फ जल्दी जल्दी जानते तो काहे लिए सबको बुलाते हैं आप लोग हैं? ये कौन सा मतलब हुआ? हम लोग के बीच में इतने बड़े छात्र संघ अध्यक्ष, हम तो अपना अनुजी कहते हैं इसलिए कि हेलो देखिए हम सभी लोग की तरफ से स्वागत। महेंद्र चौरसिया जी अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग तालियां तो बजाइए, कम से कम तालियों के लिए थोड़े कहना पड़ता है, ये कोई बात नहीं हुआ, तालियां बजती रहनी चाहिए। और देखिए हम लोग के बीच में एमपी से चल के छतरपुर जिले से आए हुए हैं यूट्यूबर साहब, जिनके माध्यम से हम लोग पूरे देश विदेश में हम लोग छाए हुए हैं। आपका भी हम बहुत बहुत आभार कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और चाहेंगे फिर कहीं भगवान चाहेंगे तो आप कभी आइए हमारे यहाँ। और मैं डायरेक्ट चाहूंगा कि एक पुष्प आप व्यास जी को पुष्पगुच्छ देते हुए चलिए। लड्डू गोपाल की जय बोलिए, लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी की जय। देखिए अब आपके साथ ही दिनेश यादव जी आप भी मंच पे आइए। थोड़ा गोविंद भैया बुलाते हैं ना आप। हाँ और राजवंशी यादव जी, अरे भैया मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ। दिनेश भैया आप लोग हेलो गोविंद कुशवाहा जी आप हमारे अतिथियों को आदर पूर्वक मंच तक लेकर आइए। आज कथा का समापन दिवस है और लगातार 7वां दिन आज कथा है। बहुत ही सुंदर कथा हम लोगों ने सुना है, जो कि विश्व प्रसिद्ध कथावाच का मणिकर्णिका त्रिपाठी जी ब्रज धाम से हम लोग के बीच में आई है। कहा जाता है कि ब्रज का धूल ही काफी है, लेकिन हम लोग के बीच में तो ब्रज की देवी आई हुई है। मैं आप देवी को सादर प्रणाम कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ और कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो दोबारा पुनः आपसे सेवा भी लेंगे हम लोग। हाँ दिनेश जी, अब मैं चाहूंगा गोविंद कुशवाहा आप एक माला दिनेश जी को आप दिनेश भैया और शुक्ला जी आप दोनों आदमी मंच का उद्घाटन एक ही साथ करिए। देखिए दिनेश यादव जी जो मेरे मित्र भी हैं और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में ग्राम प्रधान के प्रत्याशी भी हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सत्यम भैया के लिए। सत्यम शुक्ला पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वर्तमान में भाजपा के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। मैं
आपको हमेशा चाहूंगा आप आसमान की तरक्की को छूते रहिए। सत्यम जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम शुक्ला जी। और देखिए हमारे गार्जियन कन्हैया लाल कुशवाहा जी मंच का उद्घाटन करते हुए बहुत ही सुंदर, हम लोग के बहुत ही गार्जियन है, हमेशा इन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोग का कार्यक्रम चलता रहता है। जोरदार ताली। अब थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मेरे मित्र दिनेश यादव जी 2 शब्द हम लोग के बीच में कहें। दिनेश भैया। आज इस कथा का अंतिम और 7वां दिन है और हम सभी बहुत प्रसन्न हैं कि कोइलसवां में जो लौंगियाटी टोला है यह हमेशा भव्य कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, हर वर्ष कोई ना कोई कथा यासीन भारती जी यहाँ आए थे। तमाम ऐसे ऐसे विद्वान लोग भी इस मंच का शोभा बढ़ाए हैं। आज परम पूज्य जी आई हैं, इनके द्वारा जो कथा का श्रवण किया जा रहा है 7वें दिन, तो आप लोग कथा का आनंद लीजिए, कथा का सोपान कीजिए। हम लोग भी यथाशक्ति इसमें अपना अनुदान, चाहे वह मंदिर हो या कथा हो, उसमें करते हैं और करेंगे। हमने इसमें आधा टाली ईंट और 1000 रुपया देने का काम किया है। आप सभी ने हमारे पास गया तो कहा कि कुछ आप सहयोग कीजिए, तो इन्होंने जो अराया मैंने किया और यथाशक्ति भविष्य में भी करने का काम करेंगे। जो आप लोग अपेक्षा रखते हैं वो हम लोग पूरा करेंगे। हमारे भाई सत्यम शुक्ला जी हैं जो भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, ये भी बहुत दूर से नहीं, ये हमारे बगल के पड़ोसी गांव भटई शुक्ल के और छात्र नेता भी रहे हैं, आज भी हैं। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ही बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपना जो शब्द दो कहना हो कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश यादव जी। भगवान करे आज 1 चिमनी है, कल 2 चिमनी हो, 2 टाली 4 टाली लीटा दीजिए। भगवान आपको चिमनी बढ़ाते रहे और समाज की सेवा आप करते रहिए। और मैं कोई भी विलंब न करूंगा, मैं अपने छात्र संघ अध्यक्ष सत्यम शुक्ला जी को डायरेक्ट या ध्वनि विस्तारक यंत्र सौंप रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज इस कथा का अंतिम दिन है और लगातार कई दिनों से यह कथा चल रहा है, जिसमें कथा वाचिका के रूप में उपस्थित मैं व्यासपीठ में बैठी कथावाचिका, इनको मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे साथ मंच पे उपस्थित समिति के अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी, हम सभी के अभिभावक श्री कन्हैया लाल कुशवाहा जी, अमरुद्दीन अंसारी जी, अभय शर्मा जी, गोविंद कुशवाहा जी, अजीत शर्मा जी, रमावती शर्मा जी, महेंद्र चौरसिया जी, और हमारे साथ चल के आए आदरणीय चौरसिया जी और दिनेश यादव जी, और सभी सम्मानित गोविंद कुशवाहा जी, विकास यादव जी, राम क्यास यादव जी, आदरणीय शर्मा जी, जो हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज श्री राम जी का लगातार कई दिनों से कथा चल रहा था, जिसका अंतिम दिन है। सभी ग्राम सभा के महिला माताएं बहनें नौजवान साथी आए हैं। निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने पूरे दिन हफ्तों से चल रहा कथा में जरूर आए और कुछ अच्छा सीखने का कार्य किए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि कथा केवल कथा सुनने के लिए नहीं होता है कि आप सुन के घर चले गए। कथा में आने
पे जो भी अच्छाई है कथा का, क्योंकि श्री राम जी ने जब इस धरती पे अवतार लिया तो उन्होंने अपने अवतार में बहुत सारा मानव के लिए एक संदेश दिया। अभी एक गाना के माध्यम से बता रहे थे कि वो श्री राम जी कभी जाति देखकर किसी के घर नहीं गए, उनके भक्त थी सबरी, उनका जूठा बेर खाने का काम किया, उनके मित्र थे सुग्रीव, उनके साथ मित्रता निभाने का कार्य किया, और निषाद राज जो सबसे नीचे स्तर में गिना जाता है उनको समाज में, लेकिन उनको भी बहुत बड़ा सम्मान दिया, तो सभी को सम्मान देने का कार्य किया। तो हम सभी श्री राम जी को इसीलिए मानते हैं कि किसी जाति को बड़ा नहीं मानते और सभी को समान अधिकार देने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम श्री राम जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। आज के समय में मैं देखता हूँ कोई किसी बिरादरी, कोई किसी बिरादरी, कोई किसी बिरादरी, लेकिन हम सभी को श्री राम जी से सीखना चाहिए, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। उन्होंने अवतार तो लिया लेकिन हर वर्ग के हर जाति को एक सनातन के रूप में सम्मान दिया, क्योंकि हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम सभी मिलकर श्री राम को अपना पूजनी मानते हैं और हमारे श्री राम जी आराध्य हैं और हम सभी उनकी पूजा करते हैं। तो निश्चित ही यहाँ नौजवान साथी हैं, मैं सभी से विनती करता हूँ कि कथा वाचिका आई हैं, इनके बातों को आप सुनिए और अपने निजी जीवन में उतारने का कार्य करिए। यह समिति लगातार कई वर्षों से मंदिर का निर्माण में लगी है। जब मुझे याद है जब अयोध्या में श्री राम जी का कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ मुझे ईंट रखने का सौभाग्य मिला था। तो इस गांव के लोग हमेशा ही मुझे बहुत अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। मैं भी इस गांव को अपना गांव समझ के कदम से कदम मिला के चलता हूँ, हर स्थिति में मदद करने का प्रयास करता हूँ और आगे भी विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होंगे। आपका भाई हर जोर आपके बीच में रहेगा और कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेगा। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को देता हूँ विराम। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। चलिए इसी के क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ, रुकिए। राजवंशी जी से गोविंद कुशवाहा जी आप फीता कटवा दीजिए। राजवंशी भैया। और देखिए जब से मैं श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण शुरू किया हूँ तब से बाबू सत्यम शुक्ला जी से मैं हर बार सहयोग लेने का काम किया हूँ। इसके लिए मैं जब भी इस ग्राम सभा के माने इस कोइलसवा के इस लौंगियाडी के लोग कोई भी बच्चा भी अगर फोन कर दे सत्यम शुक्ला जी के पास कि मैं लौंगियाडी से बोल रहा हूँ, चाहे बरवा टोला से बोल रहा हूँ, चाहे बिनटोलिया से बोल रहा हूँ, तो विशेष करके उनका फोन ये शुक्ला जी सुनते हैं, उनका बात को अदब रखते हैं, इज्जत करते हैं। इसलिए मैं सभी माता बहनों से ये आग्रह कर रहा हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत हो राजवंशी भाई का। देखिए आज हम लोग के बीच में छात्र संघ अध्यक्ष सत्यम शुक्ला जी ने बहुत ही अच्छा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन किया। अभिषेक गुप्ता जी के द्वारा फीता काट के मंच का उद्घाटन किया गया और मैं अब किसी तरह का विलंब और जी मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आएं और सत्यम शुक्ला जी के लिए एक आप स्वागत गीत गा दीजिए। सबसे पहले संचालक महोदय सत्यम जी से कुछ बुलवाए, आप माइक्रोफोन सौंपे। आप सुने नहीं हो गया। चलिए ब्याह जी आप आइए, थोड़ा एक स्वागत गीत सत्यम शुक्ला जी के लिए आप प्रस्तुत करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।